नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें एडी के अंदर दर्द रहता है। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट रहती है लेग पेन की, एडी के दर्द की। तो दर्द की कंप्लेंट्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन सी कंप्लेंट है एडी के दर्द की कंप्लेंट या फिर हील पेन की कंप्लेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हील पेन या फिर एडी के दर्द के क्या कारण हैं और इससे बचाव के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। एडी का दर्द ज़्यादातर 30 साल से 50 साल की उम्र की रेंज के लोगों के अंदर देखने को मिलता है और इनमें भी वो लोग जिनका काम लॉन्ग स्टैंडिंग का होता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या फिर मैराथन रनिंग वाले जो लोग हैं उनके अंदर एडी का दर्द कॉमनली देखने को मिलता है। ये लोग कंप्लेंट करते हैं कि सुबह उठते ही जब पैर ज़मीन पर रखते हैं तो एडी नीचे टिकने में ही नहीं आती है और इतना ज़्यादा दर्द होता है कि ये एडी को नीचे रख ही नहीं पाते हैं, पैर रखने से डरते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हो सकता है कि मॉर्निंग के बाद में पेन रिलीव होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एडी की स्ट्रक्चर को समझना होगा। एडी के अंदर दो चीज़ें मेन हैं। एक तो एडी की बोन जिसको कि कैल्केनियम कहते हैं और दूसरी कैल्केनियम या फिर इसको कवर करने वाली मसल की एक परत होती है जिसे प्लांटर फेशिया कहा जाता है। अब एडी के दर्द के कारण हो सकते हैं या तो इस बोन में कोई दिक्कत हो गई या फिर इस मसल की परत के अंदर कोई दिक्कत हो गई। कैल्केनियम बोन जो कि एडी की बोन है, इसके एजेज कई बार बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि एडी में दर्द हो। या फिर मैराथन रनर्स जो होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जो करते हैं, इनके अंदर एडी की हड्डी के अंदर सूजन आ जाती है जिसे कि स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। इसकी वजह से भी इनको एडी में दर्द महसूस हो सकता है। दूसरा, मसल को कवर करने वाली जो परत है प्लांटर फेशिया, इसकी वजह से एडी में दर्द हो सकता है। आप में से सभी लोगों ने धनुष तो देखा ही होगा। धनुष को जब आप गौर से देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक जो स्ट्रक्चर होती है राउंडेड अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर और नीचे एक टाइट रस्सी बंधी हुई रहती है। अब आप अपने पैर को या पैर के तलवे को गौर से देखिएगा, वो भी क्या होता है कि पंजा और एडी नीचे टिकी हुई रहती है और बीच का जो हिस्सा है वो एक तरह से थोड़ा कर्व के अंदर होता है। अब ये जो कर्व है धनुष के अंदर जो रस्सी बंधी हुई है उस जगह पर इसमें प्लांटर फेशिया होता है। अब जब कभी भी प्लांटर फेशिया टाइट हो जाता है, अब इसके टाइट होने के कारण हो सकते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग या फिर ओवरवेट होना भी इसका कारण हो सकता है। जब ओवरवेट पर्सन ज़्यादा लंबे समय तक चले तो उसकी वजह से इस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो प्लांटर फेशिया टाइट हो सकता है। अब टाइट प्लांटर फेशिया जब कभी भी बोन को टच करता है तो इसमें पेन होता है या फिर प्लांटर फेशिया के अंदर सूजन आने की वजह से एडी में दर्द हो सकता है। एडी के दर्द के ये तो थे मोस्ट कॉमन कारण जो कि कॉमनली देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो कारण होता है एडी के दर्द का वो प्लांटर फेशिया ही होता है। प्लांटर फेशियाइटिस की वजह से उनके अंदर एडी का दर्द होता है और इसको रिलीव करने के लिए हम कुछ चीज़ें काम में ले सकते हैं। अगर बहुत लंबे समय से आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये उपाय आराम दे। सबसे पहला काम हमें करना है कि एक एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, पंजे पर चलने की एक्सरसाइज। पंजों पर चलना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि प्लांटर फेशिया की स्ट्रेचिंग होगी और उसकी सूजन के अंदर आराम मिलेगा। या फिर दूसरा काम आप कर सकते हैं, आपकी सीढ़ियों का जो कॉर्नर है उसके ऊपर अपने पैर के तलवे को थोड़ा मसाज के टाइप में रगड़िए। उससे भी आपका जो प्लांटर फेशिया है उसकी मसाज होगी और आपको सूजन में आराम मिलेगा। तीसरा काम आप कीजिए, अपने प्रॉपर फुटवेयर्स काम में लीजिए। फुटवेयर्स इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब कभी भी फुटवेयर्स लें, शूज़ लें या चप्पल लें, जो भी आप लेते हैं, तो राइट टाइप और राइट साइज के लें। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और सोचते हैं कि शूज़ लेने में क्या इतना दिमाग लगाना है, जबकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब कभी भी आप फुटवेयर्स लें राइट टाइप एंड राइट साइज के ही लें। अब राइट टाइप के शूज़ कैसे होंगे? अगर आप वॉकिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको वॉकिंग शूज़ लेनी चाहिए
और अगर आप रनिंग ज़्यादा करते हैं, रनिंग का आपका काम ज़्यादा रहता है, तो आपको रनिंग शूज़ लेने चाहिए। वॉकिंग और रनिंग शूज़ के अंदर क्या अंतर है? रनिंग शूज़ जो होते हैं उनकी सोल आपको मोटी मिलेगी, एडी का जो हिस्सा है वो आपको मोटा मिलेगा ताकि एडी के सपोर्ट के लिए वो होते हैं। जबकि वॉकिंग शूज़ जो होते हैं उनकी सोल आपको पतली मिलेगी और वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे। तो जब कभी भी वॉकिंग के लिए या रनिंग के लिए आप जो भी प्रेफरेबल है आपको उस हिसाब से शूज़ को चूज कीजिए। और दूसरा, प्रॉपर साइज के शूज़ लें। इन चीज़ों को कुछ दिनों तक जब आप दोहराते हैं तो आपको आपकी एड़ी के दर्द के अंदर काफ़ी हद तक आराम मिलता है। साथ ही गर्म पानी के अंदर आप एड़ी की सिकाई कर सकते हैं, उससे भी आपकी मसल को आराम मिलेगा। तो यही सब चीज़ें हैं, इन्हें फॉलो करके आप अपने एड़ी के दर्द को कम कर सकते हैं। लेकिन ये सब उपाय करने के बाद भी अगर आपकी एड़ी का दर्द रिलीव नहीं हो रहा है तो आपको अपने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये एडी का दर्द प्लांटर फेशिया या फिर कैल्केनियम बोन की वजह से न होकर किसी और कारण से हो और कोई बड़ी बीमारी का संकेत दे रहा हो। तो इस तरह के संकेत को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आपने ये चीज़ें करके देख ली और इससे रिलीव नहीं हो पा रहा है तो एक बार डॉक्टर से मिलकर पूरी चीज़ें डिस्कस ज़रूर करें। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।